श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर एक नया दिन फिर से शुरू करते हैं। आइए नए दिन की नई प्रार्थना करते हैं। बाबा की असीम कृपा से हम सभी के जीवन में ये नया दिन फिर से आया है, बहुत सारी खुशियाँ लेकर, बहुत सारा प्यार और बाबा का आशीर्वाद लेकर। सबसे पहले तो आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, ठीक है। और अधिक मस्त होने के लिए हम अपने बाबा से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मस्ती ना बड़ी अच्छी चीज़ है। और वो भी जब भगवान के नाम की हो जाए ना, तो भक्त का तो जीवन उद्धार होना शुरू हो जाता है। हमें अपनी लाइफ में अगर साईं मिल जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए, तो भला बताइए हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत है? नहीं ना। तो इसी रास्ते पर तो चल रहे हैं हम लोग। हर दिन सुबह की शुरुआत हमारे बाबा से होती है, हर काम हम बाबा के नाम से करते हैं, तो बस हम बाबा के बच्चे हैं। अच्छा, आज एक क्वेश्चन क्लियर करती हूँ। एक दिन ना मुझसे किसी ने पूछा कि हमें पता कैसे लगेगा कि हम बाबा के नज़दीक जा रहे हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि हम बाबा के हो रहे हैं, बाबा के बन रहे हैं, या फिर बाबा से नज़दीकियाँ हमारी बढ़ रही हैं। तो देखिए, इस सवाल का जो जवाब है वो मैं देने की कोशिश करती हूँ। बाबा चाहेंगे तो बिल्कुल सरलता से समझा पाऊँगे आपको। तो सबसे पहली बात, बाबा के पास जाना, बाबा के दिल में जगह बनाना बहुत कठिन है। इतनी परीक्षाएं ही ले लेते हैं कि हम उसी में उलझ जाते हैं। लेकिन हम भी साईं के बच्चे हैं। अब आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखिए, एक टीचर क्लास में हर बच्चे को समझाता है। क्लास लगती है ना, उसमें कम से कम 45 या 54 या फिर उससे भी ज़्यादा बच्चे होते हैं। तो वो एक टीचर होता है और पूरी क्लास को पढ़ाता है। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, लेकिन टीचर एक होता है और बच्चे बहुत सारे होते हैं। अब ये मतलब तो नहीं है ना कि हर बच्चा उतने ही ध्यान से समझ रहा हो जितना, है ना। सब बच्चों का ध्यान अलग अलग होता है। किसी के माइंड में बात जल्दी आ जाती है और किसी को समझने में वक्त लगता है। कुछ बच्चे बहुत होशियार होते हैं, कुछ होशियार होते हैं और कुछ एवरेज में होते हैं, है ना जी। मतलब सब एक लेवल के नहीं होते। कुछ बच्चों को समझ में ही नहीं आता, वो उसी में उलझे रहते हैं कि भाई क्या बोल दिया इन्होंने, मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ी बात, होती है ना। तो इसी प्रकार भक्ति भी है। किसी की भक्ति बहुत ज़्यादा है, किसी की थोड़ी सी कम है, और किसी की शुरू हो रही है, अभी है ही नहीं। अब मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल क्यों दिया, बताती हूँ। बाबा के करीब जाना आप कैसे समझ सकते हो, सबका अपना अपना भाव है। ये मेरा यही समझाने का मतलब था कि जितना आपका भाव, जितना आपका फोकस, जितना आपका ध्यान जिस चीज़ पे अधिक लगाओगे, उतनी ही ज़्यादा समझ में आएगी। समझ रहे हो ना। तो बाबा के प्रति, अच्छा अब सर्दियाँ शुरू हो गई, आपके मन में आया होगा ना कि जो भी भक्त बाबा को स्नान करा रहे थे कि अब ठंडे पानी से नहीं कराना, अब पानी को गुनगुना करना चाहिए, उनको ठंड लग रही होगी। ये भाव ही तो है। अगर ऐसा भाव आपके मन में आ गया है तो समझिए आप साईं जी के करीब ही हो, तभी आप ऐसा फील कर पा रहे हो। भोजन करने बैठते हो, बाबा की याद आती है? अगर तो नहीं आती तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं अभी भक्ति कम है, अभी वो प्यार कम है। अगर तो भोजन करने से पहले आपको ये ख्याल आता है कि बाबा मैं भोजन करने जा रही हूँ या फिर जा रहा हूँ, आ जाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए और हम मिलकर खाते हैं, अगर ये भाव आता है तो समझिए आप उस रास्ते पर चल चुके हो। अगर याद नहीं आती है तो अभी भैया थोड़ा सा और बढ़ने की ज़रूरत है, प्यार करने की ज़रूरत है। प्यार हम, जैसे कि हम इंसानों में होता है, हमें अपनी मम्मा की परवाह होती है कि मम्मा ने रोटी नहीं खाई होगी, वैसे ही एक रिश्ता हम भगवान से जब बनाते हैं ना, तो वो भी वही कनेक्शन होता है। हमें तो आप किसी रेस्टोरेंट में बैठा दीजिए, वहाँ भी हम हे प्रभु ये खाने जा रहे हैं, आ जाइए। अगल बगल वाले कई बार देखते हैं कि ये कर क्या रहा है, तो देखने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। कोई कुछ भी कहे, मेरी
जो मेरा रूटीन है वो जैसा है, मेरे अगर घर वालों के लिए सेम है, मेरे लिए सेम है, तो मेरे भगवान के लिए भी सेम ही होना चाहिए। ठीक है जी, ये है। अब ये आपको कैसा ठीक लगता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको ढाल लीजिए। हमारी तो भक्ति ऐसी है। और इस परिवार के बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो भोजन करने से पहले बाबा को बुलाते हैं, आ जाओ देवा हम खाने जा रहे हैं। और बहुत सारे घरों में बिना बाबा के भोग लगे भोजन को कोई हाथ नहीं लगाता। इस फैमिली में बहुत सारे घर ऐसे, आप एग्री करते होंगे मेरी बात से, है ना ऐसा? तो बस यही तो भाव है जो हमें बाबा के करीब लेके जा रहा है। आप अगर पल पल उनको याद कर रहे हो, उठते बैठते सोते जागते, तो समझो आप साईं जी के एक कदम बढ़ाओगे, प्रभु आपको खींच लेंगे। बस श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान को मानकर आपके मन में किसी को हर्ट करने की भावना नहीं होनी चाहिए, बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए, फिर सब कुछ बढ़िया है। क्योंकि देखो, आप अच्छे हो, हम अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें अच्छे ही लोग मिलेंगे। हमें अच्छा बनना है, कोई अच्छा हो ना हो मतलब नहीं, क्योंकि हम देखो किसी को अच्छा नहीं बना सकते। यहाँ पर जिसको अच्छा बनाने चलोगे वो हमें ही गलत बना देगा, है ना, क्योंकि किसी को समझाने वाला देखो है नहीं। तो इसलिए हमें खुद को अच्छा बनाना है, बस खुद को अच्छे बन के भगवान के चरणों में लगा लेना है, अपना परिवार संवारना है, अपने आप को संवारना है। यदि कोई सहायता के लिए आ जाए, यदि आपसे कोई सलाह मांगे कि भैया हम इस काम में फंस गए, हमें बता दीजिए क्या करें, तब उसको आप अच्छी और सच्ची सलाह दो। लेकिन बिना वजह हाथ जोड़ लीजिए, दूर हट जाइए। ठीक है, अपने काम से काम रखिए। आप कर रहे हो, आपका अच्छा होना चाहिए, बस किसी में कमी नहीं निकालनी, किसी में दोष नहीं निकालना, अपने काम से काम, बस इतना व्यस्त कर लीजिए अपने आप को कि कहीं और आपके पास वक्त ही ना हो देखने का। जो बचा कुचा समय होता है ना दिन का, वो भगवान में लगा दिया करो। अब इसका मतलब ये नहीं कि माला लेकर बैठ गए, जिधर भी बैठे मन में बाबा का नाम चलने दो। ये बहुत अच्छी आदत है, मन में उनका नाम चलने दो। साईं 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 साईं, जिस भी प्रकार आप बुलाते हो बाबा को, वो चलने दो। बहुत सुकून है, अब सुकून ही उनके नाम में है। तो इसलिए उन्हें ही पुकारो, दुख हो सुख हो, परिस्थिति कैसी भी हो, वही एक आपका सच्चा साथी है, वही आपका सहारा है। और बाबा हम सबको किसी न किसी माध्यम से संदेश दे ही देते हैं, संकेत दे ही देते हैं, एवरीडे देते हैं। कहीं ना कहीं से कोई मैसेज होता है, कोई कहीं ना कहीं से एक आवाज़ आती है जो हमें बहुत कुछ समझाती है। बस समझने की ज़रूरत हमें है, थोड़ा सा प्रयास हमें भी करना पड़ेगा, समझ में सब कुछ आ जाएगा। बाकी आप चिंता मत करो, हर दिन बस प्रार्थना सुनते रहो। प्रॉब्लम्स तो ऐसे भागेंगी लाइफ से कि आपको समझ में नहीं आएगा कि दुख था भी ज़िंदगी में या फिर हम ऐसे मस्ती में जी रहे थे। वो खुद सोचेगी अरे ये तो परेशान ही नहीं होता, क्या किसकी भक्ति करता है, इसको दुख ही नहीं होता। फिर हम कहेंगे ना कि हम साईं के बच्चे हैं, हम साईं के दीवानों में से हैं, हमें दुख तकलीफ़ महसूस नहीं होती, हमें तो बस अपने बाबा की कृपा महसूस होती है, बस। अच्छा, तो कल रात को ही ना मुझे किसी का मैसेज मिला है व्हाट्सएप पे। उन्होंने बोला है कि उनके ब्रदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं है और उनके ब्रदर इन लॉ का नाम है आशीष। तो भाई सब लोग प्रेयर ज़रूर करना, काफ़ी अच्छी सिचुएशन नहीं है, तो आप सब लोग ना उनकी जो हालत है वो इस वक्त आप सबकी प्रार्थना से ठीक हो सकती है। तो आप सब लोग आशीष भाई के लिए प्रेयर करना कि वो ठीक हो जाए, मालिक हमें जल्दी से ये खबर मिले कि वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं, साईं जी की कृपा से उनके जीवन में खुशियों का आगमन हो। हम यही प्रार्थना अपने देवा से करते हैं, बाबा इस नाम की, इस ज़िंदगी की रक्षा करना। और एक मैसेज मुझे अनीता महाराज जी का भी मिला था कल, उनके हस्बैंड के लिए भी आप लोग प्रे करना, जॉनी महाराज जी के लिए, उनके हस्बैंड जी का नाम है जॉनी जी। तो आप लोग प्रे करना कि वो जिस भी समस्या से गुज़र रहे हैं
बाबा के आशीर्वाद से उनकी समस्या का समाधान हो, साईं कृपा उन पर और उनके परिवार पर बरसे और हर एक दुख की घड़ी खत्म होकर सुख का जीवन में आगमन हो। वो स्वस्थ रहें, बाबा की कृपा उन पर बरसती रहे। और ये दो नाम बहुत तकलीफ़ में हैं, इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएंगे हमारे देवा। तो बस अब आपका काम है विश्वास रखना और उदी लगाना। उदी नहीं है तो चिंता मत करना, लेकिन विश्वास ज़रूर करना। ठीक है जी। और एक नाम की और प्रेयर कर देना, पंकज दत्ता जी के नाम की प्रेयर कर दीजिएगा सभी लोग। मैं भी करूँगी, आप भी करना। जब भी पाठ पूजा में बैठिए तो अपनी तरफ से एक अरदास श्री चरणों में छोड़ दीजिएगा कि प्रभु जो जो नाम आज हमने प्रेयर में लिए हैं, इन सब के जीवन को उज्जवल बनाइए, खुशियाँ लाइए, हर संकट को हटाइए, हर परेशानी को दूर कर दीजिए। ये ज़िंदगियाँ बहुत तकलीफ़ से गुजर रही हैं मेरे मालिक, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। आपका आशीर्वाद मिल जाए तो ये जीवन खिल जाएंगे बाबा। रहम नज़र कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए और सबकी श्रद्धा के लाज रखिएगा। और मेरी फैमिली से प्रार्थना है कि भाई सबूरी बना के रखिएगा, ठीक है। और नाम आ नहीं रहे हैं, लेकिन अगर मुझे कोई नाम दिखता है तो मैं उसको इग्नोर नहीं करूँगी। वो नाम आपके प्रेयर में ज़रूर आएंगे जिनकी सेहत अच्छी नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान ना होना, क्योंकि कल लाइव में भी और बहुत सारे मैसेज मुझे ऐसे मिले हैं जो प्रेयर से रिलेटेड थे। कईयों की जॉब लग गई है, कुछ बहुत बहुत अच्छे मैसेजेस हमें मिले। जैसे कि अंकित भैया, उनकी प्रेयर की गई थी 1 साल पहले। 1 साल पहले उनके लिए प्रेयर की गई थी। वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, तो अभी फाइनली उनकी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है। और बाबा की कृपा से ये बहुत बड़ी लीला है साईं जी की। तो आप सभी लोग ऐसे ही श्रद्धा बनाए रखिए, एक ना एक दिन हर सपना पूरा ज़रूर होता है। सबके सपने पूरे होंगे, सबूरी रखना आपका काम है। होंगे ना पूरे। हम बैठे हैं, आप बैठे हो, मिलकर प्रेयर कर रहे हैं। बिल्कुल हमारा भाव सच्चा है, हम सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहे हैं और सच्चे दिल की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस चीज़ को मेरी आप आज लिख लो कहीं पे कि सच्चा दिल हमेशा भगवान उसमें विराजमान होते हैं। और जिनका भी जन्मदिन है भाई, सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैरिज एनिवर्सरी है तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी लाइफ का हर एक दिन खूबसूरत हो, मालिक की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे और ऐसे ही आपकी लाइफ खुशियों से भरपूर बनी रहे। हम अपने बाबा जी से यही प्रार्थना करते हैं। तो आइए अब एक लीला सुन लेते हैं जो कि उषा जी की तरफ से आज सुनाई जा रही है। फिर हम 11 वचन पढ़कर आज की इस प्रार्थना को संपूर्ण करेंगे। पहले लीला सुनते हैं उषा जी की तरफ से। आइए उषा जी, अपने साथ हुई लीला को इस परिवार के साथ साझा कीजिए। जय साईनाथ अनु जी। मैं गुजरात सूरत से बोल रही हूँ। मेरा नाम उषा है। मेरे साथ तो बाबा ने बहुत बार चमत्कार किए। हर छोटी छोटी बात में मुझे लगता है कि बस मेरे साथ चमत्कार ही होते हैं। बहुत टाइम पहले मैं सूरत से शिरडी गई थी, मेरी एक फ्रेंड उसके हस्बैंड के साथ। वो टाइम ऐसा था कि मेरे पास सिर्फ 100 रुपये थे और अचानक उन्होंने मुझे बोला कि हम हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं 4 व्हीलर लेके, तो आप भी हमारे साथ चलो। तो मैंने सोचा मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, तो मैंने मना किया कि नहीं मुझे नहीं आना है। तो बोले नहीं आपको कुछ नहीं, कहाँ टिकट कुछ देना है, गाड़ी लेके जा रहे हैं। तो भी मैंने बहुत मना किया, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकी कि मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपये ही है। फिर भी वो लोग मुझे ज़बरदस्ती से लेके गए। हम तीनों लोग गए शिरडी। मेरे लिए वो लोग ने बहुत अच्छा रूम बुक करवाया, वो लोग का भी अलग रूम था। तो बहुत उन्होंने मेरे पीछे ऐसे खर्चा किया, तो मुझे तो थोड़ी ऐसे शर्म भी आती थी। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि मैं जब भी शिरडी गई हूँ ना, तो मेरे पास पता नहीं, मेरे पास पैसे होते ही नहीं और कोई ना कोई मुझे लेके जाता है। हर बार ऐसा हुआ। मेरी एज है 47। मैंने अभी तक मैं बस 3 टाइम में अपने पैसे का टिकट करके गई हूँ। बाकी जितनी बार गई हूँ दूसरे ही लोग मुझे लेके जाते हैं। तो हम लोग शिरडी के दर्शन करके जब रिटर्न आ रहे थे, तो शापुर रात में 2 बजे हम लोग नाश्ता के लिए रुके। वहाँ पे थोड़ा फ्रेश होने के लिए, रात के 2 बज रहे थे। वहाँ पे थोड़ा फ्रेश हुए और फिर हम लोग वहाँ से निकले। तो हमें सूरत आने के लिए वापस सापुतारा का जो पहाड़ है वो नीचे उतरना पड़ता है। तो फिर वो पहाड़ उतरते उतरते थोड़ा थक गए, तो सोचा कि चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, बाद में
वापस आगे चले गए। तो वहाँ पे पहुँचे, आधा घंटा जैसा ऐसा हुआ, तो फिर सोचा चाय पानी पीते हैं यहाँ पे और फिर निकलते हैं। तो 5 बज गए थे। तो देखा तो जो मेरी फ्रेंड का हस्बैंड था ना, उनका पर्स नहीं मिल रहा था, वॉलेट जिसमें 20,000 रुपये और उनके सब डॉक्यूमेंट्स थे। तो हमने ढूंढा 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 लेकिन मिल ही नहीं रहा है। अब मेरे मन में भी बहुत डर लगने लगा कि ये लोग शायद ऐसा सोचेंगे इसके पास कुछ पैसा नहीं था तो इसने ले लिया होगा, यानी कोई कुछ भी सोच सकता है। तो मुझे बहुत ही टेंशन होने लगा। पूरी गाड़ी हमने छान ली लेकिन कहीं पे भी हमें वो चीज़ नहीं मिली। फिर मैंने बाबा का वो ऐसे आंख बंद करके कि बाबा देखो मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम आएगा, ये लोग मुझे बोल नहीं पाएंगे लेकिन मैं शायद अपने आप को पूरी ज़िंदगी पूरी लाइफ में माफ़ नहीं कर पाऊँगी। प्लीज़ बाबा कहीं से भी वो पर्स हमें वापस रिटर्न दिलाओ। तो मैंने वो लोग को बोला कि एक काम करो, हम वापस शाहपुर जाते हैं। तो बोले अरे भाई हम 2 बजे वहाँ पे थे, अभी हम रिटर्न जाएंगे, इतने घंटे हो गए, सुबह हो गई है, वहाँ पे कौन हमारा पर्स रखा होगा। तो मैंने उनको पूछा कि आपने पर्स कहाँ पे रखा था। बोले कि ये जो ड्राइवर का गेट आता है वहाँ पे दरवाजे पे रख दिया था। तो मैंने ऐसे देखा कि जैसे दरवाजा बंद कर रहे हैं और वहाँ से उनका पर्स गिर गया है जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी रखी थी। फिर मैंने बहुत वो लोग को रिक्वेस्ट किया, वो बोले नहीं जाने दो, 20,000 रुपये ही थे, जाने दो, अभी वापस जाएंगे, नई चीज़ मिली फिर वापस आएंगे। मैंने रिक्वेस्ट करके उनको बोला कि नहीं आप गाड़ी वापस टर्न करो, अभी रास्ते में सब लोग ज़्यादातर सोए होंगे, थके हुए हैं, तो रास्ता भी क्लीन होगा, हम फटाफट पहुंच जाएंगे। उन्होंने फिर सोचा कि चलो कोई बात नहीं, और मैंने बाबा से प्रार्थना की कि देखो बाबा चाहे कुछ भी हो जाए, उनके पर्स में कुछ भी हो, बस उनका पर्स उनको मिल जाना चाहिए, या तो वहाँ पे पड़ा होगा या उनकी गाड़ी में मिलना चाहिए। नहीं तो मैं ये ज़िंदगी भर ये सोच से बाहर नहीं निकल पाऊँगी। हमने गाड़ी वहाँ से चलाई और जा रहे तो शाहपुर तारा का जो पहाड़ था, हम वहाँ पे आके हमें 6 साढ़े 6 बज गए, उजाला हो गया। तो वो बार बार बोल रहे रास्ते में कि कौन अभी वहाँ पे पर्स ऐसे रखेगा जो हम लेने जा रहे हैं। लेकिन हम दूर से जैसे जैसे पहाड़ और पहुँचने आए और मैंने डायरेक्ट मेरी नज़र वहाँ पे गई जहाँ पे एक लाइट का थंब था। और लाइट के नीचे ही हम लोग ने गाड़ी रखी थी। तो वो लाइट भी चालू थी और उजाला हो गया था। और मैंने दूर से बोला कि देखो आपका पर्स पड़ा है, ब्लैक कलर का मुझे दिखा। तो लोग बोल रहे हैं कि पर्स थोड़ी पड़ा है, वो तो पॉलीथीन, यानी वो कोई ब्लैक कलर का थैली ऐसे ही पड़ा होगा। जब वहाँ पे हमने गाड़ी लेके गए तो पर्स हमारा वहाँ पे ही पड़ा था। रात के 2 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक वो चीज़ वहाँ पे थी। फिर मैं वो जगह पे बैठ के इतना रोई कि मुझे वो समझ में ही नहीं आया कि 2 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक वो चीज़ वहाँ पे कैसे पड़ी रही, जबकि इतनी पब्लिक आती है जाती है और सामने नाश्ते की इतनी सारी गाड़ी लगी है। फिर हम लोग वहाँ पे वापस फ्रेश हुए और वो लोग ने बोला कि नहीं, सच में तुम्हारी बात में कुछ तो है ऐसा कि तुम्हारे बोलने पे हम लोग रिटर्न आए और यहाँ तक पहुँचे और देखा तो अंदर पैसे भी सही सलामत थे, सब डॉक्यूमेंट्स भी थे। इतने उजाले में अंधेरे में गिरा हुआ पर्स उजाले में मिला और बाबा ने किसी की नज़र उसके ऊपर नहीं पड़ने दी। तो ये चमत्कार नहीं तो क्या है, मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार है। ये बात को बहुत साल हो गए लेकिन मैं जब भी याद करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बाबा को इतना प्यार करती हूँ, हर मिनट हर पल मेरी सांस में सिर्फ मेरे बाबा ही रहते हैं। उठते जागते बैठते मुझे आधे लोग ऐसे बोलते हैं बाबा की दीवानी, हाँ मैं दीवानी हूँ। ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं, तो आप लोग भी भरोसा रखो, कुछ भी हो जाए बाबा से कभी अपना मन वो मत करो। बाबा सब जानते हैं कि इसको क्या देना है क्या करना है। बाबा कभी हमें नीचा देखने जैसा नहीं करते हैं, अगर हमसे कुछ छीन भी जाता है तो हमारी भलाई के लिए होता है। बस सब अपना ध्यान रखे। जय साईनाथ। बहुत ही सुंदर लीला। आनंद आ गया इस लीला को सुनकर सच में। और इस लीला से क्या शिक्षा मिलती है, समझ तो आप सबको आ ही गई ये लीला है ना। इस लीला से हमें ये शिक्षा मिलती है कि तू विश्वास रख, तेरी लाज बचाने वो वहाँ पर भी आएगा जहाँ किसी को भरोसा नहीं होगा। तुझे कभी गिरने नहीं देगा।
तुम डगमगाओगे ज़रूर, लेकिन अगर तुमने कह दिया ना कि बाबा आ जाओ, तो तुम गिरोगे नहीं। तुम्हारी नैया डूब नहीं सकती, हिलडुल कर सकती है। इसलिए विश्वास बहुत ज़रूरी है। रिश्ता अगर प्यार का है, विश्वास का है ना, तो दुनिया खिलाफ हो, कोई नहीं तोड़ सकता उसको। आपका और बाबा का अटूट रिश्ता है ना, तो दुनिया खड़ी है सामने, मज़ा ले कोई आपको टच करके दिखा दे। ये शिक्षा मिलती है। ये भक्त हैं जिनकी भक्ति सच्ची है, तो मालिक साथ देने में कभी पीछे नहीं हटता। बहुत बहुत सुंदर लीला उषा जी, आपने तो मन प्रसन्न कर दिया हमारा। और ये सब बाबा की कृपा है, तभी हम सब ये सुन पा रहे हैं और साईं जी हमें सुना रहे हैं। हमारी कोई औकात ही नहीं है, हम किसी काबिल ही नहीं है कि हम कुछ कर पाएँ, सुन पाएँ, कह पाएँ। ये सब बाबा की कृपा है। बाबा चाहते हैं कि आप सुनो और विश्वास करो और आगे बढ़ो। तो इसी प्रकार आप भी अपने बाबा पर अपनी श्रद्धा और विश्वास बनाकर रखो। मुश्किल दिन चल रहे हैं, घबराओ मत, सब निकल जाएंगे। आपकी इलाज साईं जी के हाथ है। ठीक है जी। बहुत सुंदर लीला उषा जी, बहुत सुंदर लीला है। बाबा ऐसे ही आप पर हमेशा अपनी कृपा बरसा कर रखें, ताकि आपके जीवन में आए दिन लीला होती रहे और आपको साईं जी के होने का, उनके आशीर्वाद का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। सदा खुश रहें आप, स्वस्थ रहें, हमारी दुआ है। तो चलिए आइए 11 वचनों से इस दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। मेरे बाबा की सदा ही जय। तो चलिए शुरू करें आज का दिन, और आप सभी को इस नए दिन के लिए ढेर सारा साईं जी का प्यार, और मेरी दुआ है कि आप सभी का दिन बेहतरीन हो। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और बाबा का आशीर्वाद लेके चलिए शुरू करते हैं। ओम साई राम, जय जय साई राम।